घरे आया ओ भाई सावन महीने साहेब घरे आया सखिया मंगल गावे ओ सखिया मंगल गावे ओ सुमरन थारे नियो दोनों हाथा सुमरन थारे नियो दोनों हाथा आनंद मंगल गावे आनंद मंगल गावे ओरुआ पे नावे गोरा ओरुआ पे याद करूं तेरे वो ही दाने याद करूं तेरे वो ही दाने पल पल प्रेम कसावे ओरुआ पे नावे गोरा ओ भाई वादिवो याद करो तेरे वो ही दाने याद करो तेरे वो ही दाने पल पल प्रेम कसावे पल पल प्रेम कसावे ओरुआ पे नावे गोरा राधे दयाल जी महाराज की श्री भोगदास जी महाराज की बहुत ही सुंदर ओडियो आपकी आवे गुरुसा आज बाप जी महाराज पोखरदास जी महाराज की 18वीं बरसी है। सरल स्वभावी भजनानंदी महापुरुष जिनकी चलाई हुई राह पर परम आदरणीय रामनिवास दास जी महाराज आज हम सब के सामने इतना सुंदर ये पौधा और दीनहीन की सेवा के लिए आसपास में जो तत्काल हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लोगों को मेडका तक जाना पड़ता था, वो प्राथमिक उपचार के लिए इतना सुंदर भाई आसपास का जंगल का एरिया है वो है आसपास के गांवों के लिए ये हॉस्पिटल बनवाया है। तो बाबा जी महाराज श्री पोखरदास जी महाराज की ही मेहरबानी है। तो आज उन्हीं के बरसी पर उन्हीं के चरणों में ओडियो आपकी आवे गुनासा याद करो जद पल पल प्रेम सतावे ऐसा प्रेम करने वाले परम आदरणीय बाप जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में उमाराम जी जो बगराना से पधारे हैं। 2 मिनट आप बोलना चाहते हैं? आओ पधारो और कौन प्रेम जरे पावे बिना कौन प्रेम जरे आवे गुना बिना कौन प्रेम जरे
शब्द सुनावे श्री गंगादास जी महाराज की जय। सब संतों की, श्री ज्ञाना जी महाराज की, श्री चतुर्दास जी महाराज। अब हमारे बीच उगमाराम जी जो ये भी डायलॉग सुनाया कर अपने बीच में पधारिया है। आप सभी का जाना पहचाना नेता, आप सबका विधायक, आप पूर्व विधायक मिर्जा साहब आंकन भी आप सुना और समूह पहले उगमाराम जी करूँ 2 मिनट। मैं तो खुद संतों के प्रवचन सुनने आया था, लेकिन इस मौके पर मेरा गांव बिदियाद है और बिदियाद में भी सुखराम बाबा की समाधि है। वो में भी तपस्या की थी और अंत समय बिदियाद में उनकी समाधि है। और हमारे गांव में 2 दादू धाम है, एक डूंगरी पर है, वहां पर विष्णुदेव जी है, और एक स्थल में है, वहां पर विष्णुदेव जी है। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जब बचपन में मैं 6वीं 7वीं क्लास में 5वीं पहली पढ़ता था, जब भी रिजल्ट आता तो घर से नारियल लेकर डोंगरी पे जाते थे। आज मेरी उम्र 63 साल हो गई, मैं टीचर भी बन गया, लेक्चरर भी बन गया, रिटायरमेंट भी हो गया। और मैं ज्यादातर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं केवल मात्र दादू पंथी संतों के दर्शन करने जाता हूँ, उसी आश्रम में जाता हूँ ज्यादातर। एक बार गया था मैं दूर से देखा तो 4-5 तो स्वामी बातें बता दी और पड़ोसी का चक्कर बता दिया कि पड़ोसी ने वो करवा दिया। उसके बाद में मैंने जाना कम कर दिया। और जहां पर दादू बनते उनकी 2 धाम है, पहले गोपाल दास जी थे नैरना में, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। लेकिन जब वो 100 वर्ष के हो गए तो लोगों को लगा कि धाम को कौन संभालेगा।
उसके बाद में ओमदास जी वो विराजे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट है और बहुत बड़ा आश्रम है। उसके बाद में पौधाम जिसकी तो माया निराली है, और रामराज जी महाराज हमारे विद्यालय में आते जाते रहते हैं, मैं ये काम देखता हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो चलावा जाता है वो जाता कहाँ। अब पहली बार निरंगा में जो हॉस्पिटल है और पौधाम का हॉस्पिटल बन गया, आसपास के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और आस में दुआ भी मिलेगी और साथ में दवा भी मिलेगी। अक्सर देखता हूँ बहुत बड़े संत बन जाते हैं, मंत्र बन जाते हैं, उनके बाद में आपको मालूम है कितना तो उनका ठाट बाट बन जाता है। चुनाव में रिश्वत जी बैठे हैं, चुनाव में वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जो मुझे खुशी दादूपंथी धाम में मिलती है, जो शांति मिलती है, तो मैं तो इन संतों के लिए कहूंगा आपकी ये जिंदगी सुहानी हो जाए और दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए। दादू दयाल जी इतनी खुशी दे, आपकी खुशी में आपकी दीवानी हो जाए। सीमेंट से जुड़े नेता बैठे विश्वास जी का मैं बचपन में पढ़ता था तो चुनाव लड़ते थे, कुछ तरह से आश्रम में आते थे। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, दो कदम चलो के निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सभी जी लेते, ऐसी जिंदगी जो की मिसाल बन जाए। और जो जितने भी हमारे रामश्री संप्रदाय के बैठे हैं सत्यदास जी, बहुत बड़ा आश्रम है और मैं ज्यादा दादू आश्रम और रामश्री संप्रदाय ज्यादा फर्क नहीं मानता, मैं एक ही मानता हूँ। तो मैं इनके लिए कहूंगा कि गमू की आंख में आंसू बांट कर तो देखो, खिलेंगे रंग किसी पे डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी किसी का पाव का कांटा निकाल कर। और भी होता है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि फूल तो बहुत देखे हैं, फूल तो बहुत देखे, गुलाब जैसा नहीं, संत तो बहुत देखे, मगर दादूपंथी जैसा नहीं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली जाकर स्वागत करें। और साथ में इकबाल जी का भी हार्दिक स्वागत है, लंबे समय से आ रहे हैं और हम सब पे आशीर्वाद इसी प्रकार संतों का बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए दादू दयाल जी महाराज की आता का हाथ ऊपर जाए, बोलिए दादू दयाल जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छा हमारे बीच दिलीप सिंह जी पास में, दिलीप सिंह जी बता रहे हैं। अब मैं आप सभी लोग विराजमान हो जाएं, समय थोड़ा कम है, जल्दी उद्घाटन समारोह का समय हो रहा है और मुख्य अतिथि भी जल्दी पधार रहे हैं हमारे बीच में, बाकी हैं वो भी आ जाएंगे। दादू संप्रदाय की पुष्कर आश्रम से पधारी बहन कृष्णा जी बहुत अच्छी वक्ता है, आपके सम्मुख एक भजन आप संतों के स्वागत में आए हुए मेहमानों के लिए एक भजन बहन कृष्णा जी पुष्कर। बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। प्रेम से जयकारा बोल रहे हैं सभी। बाबा जी श्री सुखरामदास जी महाराज की जय हो। श्री गंगादास जी महाराज की जय। बाबा जी श्री पोखरदास जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा। प्रणामं पारंगता। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तस्य श्री दादूजी वंदनम। दीनी बिन खाते राम जब कृपा कीनी। तासु अधिकी महर साधु की संगति दीनी। अधिक भय दयाल जगत को फंद छुड़ायो। जाग्यो पूरब भाग शरण दादू की आयो। ऐसो डाव विचार कर पल भर ढीलन कीजिए।
दयाल दास साची कहे अब राम भजन कर लीजिए। दयाल दास साची कहे अब राम भजन कर लीजिए। जब से हमारा ज्ञान नूर तुम्हारा। ज्योति अपार
साधु राम सत्यराम अति सुंदर। अब मैं आमंत्रित करता हूं रेण पीठ से पधारे उत्तराधिकारी जी श्री बस्तीराम जी से कि परम पूज्य पोकरदास जी महाराज के वार्षिक बरसी पर आयोजित इस दादू दयाल औषधालय आयुर्वेदिक औषधालय के शुभारंभ के अवसर पर पधारे हुए सभी संत महापुरुष और गणमान्य हमारे नेतागण, परम पूजनीय श्री बस्तीराम जी महाराज रेण। बोलो राम जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय हो। अनस्य दरियाल जी महाराज की जय हो। सदगुरु कबीर साहिब की, श्री सुखराम दास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु सत्यनारायण, जन दरिया वंदन करे पल पल बार हनुमान। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सद संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि परमात्मा नायक राम जी महाराज, अनंत विमर्शित संत सम्राट आदि आचार्य सिद्ध दयाल जी महाराज, स्वामी दादू दयाल जी महाराज और सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे लिए विराजित अनंत विभूषित करुणाचार्य श्री और अनंत विभूषित प्रेरणाचार्य श्री दोनों आचार्य चरण के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ स्थान के स्थानाधिपति महंत सरल सभा के धनी श्री रामनिवास जी महाराज को सरल हृदय से अभिवादन करते हुए और जितने भी मेन पधारे हुए सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। अभी हमारे बीच से पूर्व विधायक जो आप सबसे परिचित है, कोई नहीं जानता कि प्रिंसिपाल जी मेहता साहब बहुत ही मुंह फट है। कहने का मतलब है पेट को जवाब पत्र देवे, शेर में जगाड़ो नहीं, जगह पर शेर डालना को। कई लाइनों में आप सब सुने हो, मतलब एकदम जो बात दिल में है, दिमाग में वही बात बाहर निकलना असर बढ़िया करे। कोर्स और साहब को पता है प्रिंसिपल साहब बचवाड़ी से दिलीप सिंह जी, जितने भी नेता कर्मी बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पोकरदास जी महाराज की पटवारी वार्षिक वर्षी के पक्ष में सत्संग समारोह रखा। एक घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ नहीं सुन। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दादू जे तू राम मिलन के खातर खराब दास, साधु संग तू शोध ले और राम मुनि के पास। भगवान कहाँ रहते हैं? नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो?
तो भगवान शिव कहते नारद अंग में वसामी वेकुटे योगी नाम हृदय बेचे मध्य भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद में वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों का हृदय में नहीं रहता, तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? कि जहां मेरे प्रभु भगत मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, भाई में निवास करता हूं। तो सत्संग की कितनी महिमा, एक छोटा उदाहरण देकर के ज्यादा संगे नहीं लेते हुए, क्योंकि आज वो निर्मित है हॉस्पिटल है, उनका भी उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। एक सेठ और सेठानी थी, तो सेठानी तो रोज सत्संग जाओ थी, सेठ का ये थोड़ा धंधा रामायण ज्यादा ध्यान देते, सत्संग कम ध्यान देते। महापुरुष के जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। एक दिन सेठानी क्यों आप सत्संग में जाओ, जब वह सत्संग में क्यों आज जाओ बात में टालता है। एक दिन सेठानी की हो के सत्संग में सेठानी जाओ आज भोजन बंद, भोजन नहीं पड़ो। जरा सेठ की क्यों आप जानो पड़ी, जरा सेठ की पेट को सत्संग में गया, सत्संग में तो नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, क्या बैठ लो क्या करो, एकदम थोड़ो पायजामो पहन गया, पीछे खड़ा हुआ। महाराज सोचा कोई नेताजी है क्यों आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, शेर की आगे कहीं कराए कटी बैठ जाओ, महाराज क्यों बैठ जाओ बैठ जाओ। अब सत्संग में रुचि ही नहीं, शेर की नींद आई और जैसी आरती पूरी हुई जयकार बोलियो तो शेर की नींद खुली। महाराज क्यों प्रसाद लेता जाओ प्रसाद लेता जाओ। शेर जी क्यों मैं तो आज से कड़ी रोटी पर पड़ी तो भूखा प्रसाद उठाई घर जाए भोजन करा। घरे क्यों शेर कड़ी पूछो, शेर की सत्संग का सुनी तो तीन ही बातें सुनी कि आगे आओ बैठ जाओ प्रसाद ले जाओ प्रसाद ले जाओ। सेठानी की वही सत्संग का मूल मंत्र है, याद रख भूल जो मत, हम अपने जितना ही ठीक है। अदारी रात एक सेठ जी स्वतः घर में बढ़ियो चोर के सेठ जी क्यों आगे आओ। चोर क्यों सेठ ने अंदर में नहीं गई, जब वो बैठ तो नहीं तो बैठ दो, दूसरा मंत्र क्यों बैठ दो क्यों शेर तो को पहचान दी जाऊं लग गया। जब शेर की तीसरा मंत्र क्यों प्रसाद ले जाओ क्यों 100% पहचान दी जाए। सेठा के भंगा पड़ियो क्यों सेठा मार्केट धन घणो ही है, आप मैंने बात कर लो सारो दम थाने दीजिए, बढ़िया होशियार रख बेटो रख लियो उल्टियो। सेठा ने क्यों गजब बताया 3 मंत्र है, मैं तो जिंदगी भर में धन नहीं कमाऊं तो वो थारा 3 मंत्र में आएगा। जना सेठा के में 3 मंत्र का था, रकार वकार 2 शब्द सीख लेता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। दादू के तू राम मिलन के खाकर उदास, साधु संग तू शोध ले राम होली के पास। बोलो राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर बस्ती राम जी महाराज ने बताया, चारों वेद ढिंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले ही कह दो इतने ही में काम। इसलिए जीव की मुक्ति वो केवल नाम से होने वाली है। अब मैं आमंत्रित करता हूं नरणा दादू पीठ से पधारे श्री सुखदेव जी महाराज, आप भी अपना उद्बोधन दें। श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की, पवन श्री गंगादास जी महाराज की, पवन श्री पोखरदास जी महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगद। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादु जीवन्दनम्। सच्चिदानंदेक रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। मंचस्थ विराजमान दादूपंथ संप्रदाय आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही विराजमान अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय रहन धाम से पधारे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही विराजमान बाबा जी महंत श्री रामेवादास जी महाराज, बाहर से पधारे हुए सभी संत महंत महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सज्जनों, आज हम उन महापुरुषों की वार्षिक बरसी में महापुरुषों के श्री चरणों में अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। इन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में परोपकार का कार्य किया, परमार्थ का कार्य किया। परमार्थ को सब किया, आप स्वार्थ न आई, परमेश्वर परमार्थी रिखे साधु को बिमारी। इन महापुरुषों ने परमार्थ का रास्ता बताया, उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परम सम्माननीय और श्री रामनिवास जी महाराज ने इस परमार्थ के इस स्थान पर, जहां दुआ काम करती है और इस भौतिक शरीर के लिए दवा भी जरूरी है, इन महापुरुषों ने पूज्य गुरुदेव पोखरदास जी महाराज के श्री चरणों में आज एक भव्य और दिव्य हॉस्पिटल का, आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण करके इन महापुरुषों के श्री चरणों में समर्पित किया। मैं महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे महापुरुषों का आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इन्होंने नाम लिखा है। ऐसे महापुरुष, जीवों के प्रति दया, इन महापुरुषों का एक ही लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन महापुरुषों का यही रहता है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे इस भूमि पर आने वाले सभी श्रद्धालु सुखी रहे, सभी जीव जंतु सुखी रहे। सज्जनों, हमें अगर कोई परमार्थ का कोई रास्ता बताएगा, सदमार्ग हमें कोई बताएगा, तो ये संत महापुरुष बता सकते हैं। और इस जो ये संसार समुद्र है, इससे हमें कोई पार लगा सकते हैं, तो ये संत लोग लगा सकते हैं। इनके अलावा हमारे को सदमार्ग बताने वाला इस संसार में कोई नहीं है। ये संसार तो डुबाने वाला है, और इस संसार से अगर कोई तिराने वाला तो ये संत लोग हैं। साक्षात आज हम महापुरुषों के, उन महापुरुषों को हमने नहीं देखा, लेकिन अब हृदय की गहराई से अगर उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे महापुरुषों की सत्संग सुन के, इनके चरित्र को, इनके भावनाओं को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, तो साक्षात हमने उन महापुरुषों के दर्शन कर लिए। सज्जनों, इन स्थानों पे आप निरंतर जैसे सेवाएं देते रहेंगे, आपकी सेवाएं व्यर्थ नहीं जा रही है। इन महापुरुषों के चरणों में आप सेवाएं कर रहे हैं। तो आज कुछ वर्षों पहले आपने इस पौधाम को देखा होगा, और आज भी आप पौधाम को देख रहे हैं, कैसे महाराज श्री ने इस पौधाम को चमन कर दिया। पूज्य आचार्य ब्रह्म श्री गोपालदास जी महाराज का और पूज्य बाबू जी महाराज श्री रामनिवास दास जी महाराज का जो प्रेम, उसी प्रकार आज पूज्य आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज का और रामनिवास जी महाराज का आज प्रेम देखने को मिल रहा है। सज्जनों, जो प्रेम, जो मिलन पूज्य आचार्य गोपालदास जी महाराज का और बाबा जी महाराज का था, उसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि मिलन बड़ा संसार में, मत बिछड़ो मिल कोई, जहाँ का जोड़ा बिछड़ गया वहां का दर्द न जाने कोई। ऐसे महापुरुषों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे। इन महापुरुषों की श्री चरणों में प्रणव। संत मिला इतना डरे काल झाड़ जब चोट, शीश नवाया घर पड़े लगता की पोर। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम प्रणाम करेंगे तो हमारे सारे पाप कटने वाले हैं। ऐसे दिव्य भव्य इस भूमि को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोल दादा दयाल महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर पारमार्थिक कार्य है। आप सब लोगों को एक बात महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, या तो हॉस्पिटल होता है या होता है औषधालय। मतलब या तो आयुर्वेदिक दवाई मिलती है या मिलती है दवाई अंग्रेजी। लेकिन आपके इस अस्पताल में दोनों प्रकार के डॉक्टर बैठेंगे, आयुर्वेदिक भी मिलेगी और अंग्रेजी भी दवाई मिलेगी। दोनों प्रकार के वैद्य भी बैठेंगे और डॉक्टर भी विराजेंगे, कंपाउंडर भी होगा, नर्स भी होगी।
हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी इस अस्पताल में। और सुखदेव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया, जैसे सुखराम बाबा ने जोधपुर की सेना को पूरी को यहाँ जल पिलाया था, उसी प्रकार हमारे परम आदरणीय रामनिवास जी महाराज, देखो गौ माताओं की सेवा हो रही है और मनुष्यों की सेवा के लिए इतना सुंदर अस्पताल। मिनट जमाना में जो कमाई करनी चाहिए वो सच्ची कमाई हमारे आदरणीय रामनिवास दास जी महाराज कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे रेण धाम के पीठाधीश्वर आचार्य परिवार श्री सज्जन राम जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ, आप अपने मुखारबिंद से अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। आचार्य परिवार बोलो राम जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री बाबा जी सुखराम जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पोखरदास जी महाराज की। कबो हम जे तो बोलो बेटा होते बोलो राम जी महाराज की। कोई नींद उठ जाए। नमो राम परब्रह्म जी सदगुरु सत्ताधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति हरि भाव, आठ फेर विसरो मती योगे गुरु धरियाव। एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाय, दादू के भी पचमुआ कर कर कोटि उपाय। सब आया उस एक में डाल पात बल भूल, दादू पीछे 11 जिन पकड़ा निज बोल। दादू पर साई की चाकरी ये हरि नामन छोड़, चलना है उस देश को प्रीत पिया से जोड़। गुरु गोविंद दोनों घड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया अवतार। सर्वप्रथम अनंत विभूषित स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज व सदगुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजमान दादू संप्रदाय आचार्य पीठाधीश्वर श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, को धाम के मंच श्री रामनिवास दास जी महाराज, हमारे रेण धाम के उत्तराधिकारी शास्त्री जी और विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, महामंडलेश्वर महंत एवं हमारे लोकप्रिय और हमारे से प्रेम धाम से स्नेह रखने वाले ठेकाने के पूर्व विधायक श्री रिश्वाल जी बिरदा साहब, श्री दलीप सिंह जी बचवारी, विराजमान सभी आदरणीय महापुरुष, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही बड़ी प्रसन्नता। अभी आप सब लोग सुन ही लिया हो, संतों का काम ही परमार्थ कार्य है। और इस हॉस्पिटल की नींव भी मैं देवी जब मैं उनके मुहूर्त में आया और आज ये साकार रूप में एकदम घोर रूप में इसका उद्घाटन हो रहा है, तो मैं आदरणीय को धाम के मंत्र श्री रामनिवास जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि महापुरुष के भाई करवर सरवर संत जन 14 वर्षे में परमार्थ के कारण भाई चारुधारी है। महापुरुष के अपन परमार्थ कार्य करा कोई अपना जीवन सार्थक है। जीवन के अंदर आप सब कुछ कर लो, लेकिन परमार्थ कार्य और भगवान को भजन नहीं कियो तो महापुरुष के भाई यहाँ सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। और आप परमार्थ कार्य कर लेवा, अच्छो काम कर लेवा, भगवान को भजन कर लेवा, फिर आदमी ने अंत समय के मायने पिस्ता नहीं पड़े। आप संसार में वो काम करना सुख मिल जाए, कुछ आप संसार की सत्संग में चाहना वो काम कर लेवा, आप और संसार में सुख मिल जाए, कुछ आप भगवान को भजन करा जतन अपना समय भी चले जाए। तो महापुरुष ने भाई संसार में रहते हुए भगवान के नाम के बिना कहीं सुख और शांति नहीं मिलने वाली है। तीन के धनवान सुखी, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी,
तुलसीदास सोच विचार करे हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया नहीं। भगवान के नाम बिना सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए संत कहते भाई अपने जीवन में अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो, भगवान को भजन करो, अच्छे महापुरुषों का संतों का संग करो। क्योंकि आदमी जड़ संग करी तेरे बड़ो रंग लागे। नशा बदला करने बैठी नशा बदला सीखी, थारी मारी राग दे सड़ा करने बैठी वो थारी मारी सीखी। और कम से कम संता करने आई तो अच्छा विचार तो आए। कबीर दर्शन साध का साहेब आवे याद, अरे लेखा की तो वाई घड़ी है बाकी की सब है भगवान। तो महापुरुष फरमावे भाई अपने जीवन में अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो। अरे भाई कबीर साहब इतने पहुंचे हुए महापुरुष हुए, दादू जी महाराज, दरियाव महाराज। तो दादू जी महाराज ने तो 100 साल पहले ही कह दिया, अगम वचन दादू के 100 वर्षा एक संत, दरिया प्रगटे रेण में ए तारेला जीवन। दरियाव महाराज दादू जी महाराज का ही अवतार माना गया, क्योंकि दादू जी महाराज ने 100 साल पहले अपनी बारे में लिख दिया। तो महापुरुष ने भाई दादू दरिया एक है, कोई मत जानो तो वहां धोनी की वासना लिया दुर्ला। तो महापुरुषों ने अपने जीवन में परमार्थ कार्य करते हैं, उनके कोई कमी नहीं आती है। देखो एक छोटा उदाहरण दे वाणी में समाप्त करूं, क्योंकि बहुत और भी संत है। हमारे बिरला साहब भी मांगा थोड़ा भाषण सुनाए जाना बढ़िया। एक कोई भाई हो पुराना जमाना में ठंडा है, पक्का मकान कोई रहा ही कोई नहीं, सब कच्चा ही। जब धीरे धीरे अगला का पक्का मकान बनकर एक भाई संतान में जानते हो कि बाप जी हमारे पक्को मकान कद बने खाई करो, अगला का पक्का मकान बन गया। जरा महाराज की भाई मकान पे आया को नहीं, खाकर नहीं रिपया को नहीं, रिपया में ना मकान बने। अब रोजी रोजी ने महाराज के जानते हो, महाराज होगा काया महाराज का कहीं एक दिन कोई 2 रुपया भेंट का आया। जब महाराज की 1 रुपया आपा ना कर 1 रुपया भी दे वहां जाए। जब वो भाई आयो आते ये बाप जी हमारे मकान कद बने। जब महाराज देखियो कि जो लारो छुटानो ठीक है, क्यों ले वो 1 रुपये ले जा और एक कोई बाजार में मटकी खरीद ले, मटकी बढ़िया मटकी खरीद थारे खेत में खेत भी है ना, फिर उल्टी मार दीजिए और टोट को है जो थारा मकान बन जाए। वो बोलो बाड़ो ले देखिए महाराज के वजह की सही है, क्योंकि संता को वचन अपना माना ना तो महापुरुष के एक भी शब्द माना तो वही अपना बेड़ो पार हो जाएगा। वो बाजार में जाए बढ़िया मटकी खरीद और आपने खेतरे माने खेजड़ी रोड डाला मटकी ऊँगी मार दी। थोड़ा दिन बाद में भी मटकी रे माने कोई कमेडी आड़ो भाइयों बढ़िया और आपने बिचा दिया और बिचा दिया रिपे आना शुरू किया। जब वो रिपे बढ़िया एक मंदिर बना ली, दोबारा थोड़ा सा हो गया कोई कपूड़ो भी इंडा दिया आपने बिचा दिया और रिपे आना दूना हरू हुआ। वो 2 मंजिल मकान बनाए ताजो महाराज ने पाचो किया बाप जी अब चालो उद्घाटन करो। महाराज जो क्या गाना खाई हो क्यों बाप जी मकान बन 2 मंजिल गमे को एड़ो मकान तो घटे। महाराज विचार करो एड़ो मकान क्या बड़े भाई हो कि बाप जी थाकी कृपा बाप की हमारी को थारी कृपा है। तू लोगों ने मकान बनाया थाना 2 मंजिल मकान अपने आप ही बन दो। तो कहने का मतलब है भाई अपन दूसरा का घर बनावा तो अपना घर अपना आप ही बन जाए। तो ये संत परमार्थ करे तरवन सरवन संतन 14 वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी है। चिड़ी चोट कर लेगी नदी ने घटिया नीर, धर्म किया धन घटे तो कह गया दास कभी। तो अच्छा काम करो, बूढ़ा माँ बापा की सेवा करो, दया की सेवा करो, अपने जीवन में धन्य बनाओ। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बोलो नरसिंह दरियाव जी महाराज की जय हो, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय हो। बहुत प्रेरणादायक महाराज जी का उद्बोधन और जीवन में शिक्षा मिलती है महाराज कि हम किसी का घर बनाएंगे। दादू जिसको तारण चाहिए सोई फिर तारे और जिसको मारण चाहिए सोई फिर मारे। परम आदरणीय वो धाम के अंदर देखिए हमारी परंपरा रही है, यहाँ गौ माताओं की सेवा भी बाबा गंगादास जी महाराज गौ सेवा समिति के द्वारा बाबू जी महाराज के द्वारा संचालित है और लगभग 500-600 गायों की बहुत सुंदर सेवा होती है। और जैसा अभी बता रहे थे कि पक्षियों के लिए भी महल बनाया हुआ है महाराज, उन पक्षियों के रहने के लिए भी चारा दाना पानी उनको उस महल में उपलब्ध होता है। और आज मनुष्य के लिए भी औषधालय और हॉस्पिटल, क्यों दोनों नाम इसलिए ले रहे हैं कि दोनों सुविधाएं उसमें होगी। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता श्री दिलीप सिंह जी, आप अपने
क्योंकि सत्संग थी इतनी देर, अब उस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी है, तो जो प्रमुख अतिथि आए हुए हैं उन अतिथियों को हम श्रवण करें। तो माननीय श्री दिलीप सिंह जी। आज की इस धर्म सभा और सत्संग में पोखरदास जी की याद बरसी है और इस बरसी के आयोजन पर ये धर्म सभा आयोजित हो रही है। अपने क्षेत्र के नई अखिल भारतीय साधु संप्रदाय के महंत यहाँ विराजमान है पीठाध्यक्ष आचार्य जी ओम प्रकाश जी, रैन साधु संप्रदाय के अपने नाम श्री संप्रदाय के अखिल भारतीय आचार्य श्री यहाँ विराजमान हैं, सदन राज जी महाराज और अन्य संतगण जो पधारे हुए हैं। मैं अपने राम निवास जी महंत साहब यहाँ विराजमान हैं, सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। इस सत्संग में पधारे हुए आज ग्राम बछवारी, आकेली, नीमड़ी, बुटाटी और क्षेत्र के सारे संपूर्ण गांवों से और राज्यों से पधारे हुए सभी भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी को प्रणाम। आज संतों के सानिध्य में जो धर्म सभा हो रही है, उनकी जो वाणी सुनने को मिल रही है, मैं तो अपने आप को इतना धन्य समझता हूं कि ग्राम बछवारी, अकेले ये सारा क्षेत्र जो संपूर्ण क्षेत्र है, चारों तरफ आपके आशीर्वाद की वर्षा होती है। इधर आप पीठाधीश विराजमान हैं, आप देखिए यहाँ शाखा भारद्वाज सिंह महंत यहाँ विराजमान है, इधर बावड़ा में रामसनेही आश्रम है, इधर दादू ये महाराज की महंत की कृपा से यहाँ से 400 वर्ष से पौ में तुकाराम बाबा का आगमन हुआ और तब से निरंतर साधु संप्रदाय का एक प्रमुख ठिकाना होते हुए भी इन्होंने अपने केवल इस क्षेत्र में नहीं संपूर्ण राजस्थान और प्रदेश पूरे भारत में इन्होंने अपनी पहचान कायम की है। वो सब अपने ऊपर यहाँ रहने वाले सभी भक्तजनों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इधर कोटाटी धाम है तो सब संतों का आशीर्वाद अब इस क्षेत्र पर है और आप सभी इन सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और मैं पोखरदास जी जैसे सरल स्वभाव के और इतने स्नेह रखने वाले संत यहाँ पैदा हुए और उनके आशीर्वाद से और उनके आज बरसी के ऊपर जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का औषध है जो आज मैं रामनिवास जी महाराज ने बनाया है, वो भी अपन सबकी सुविधाओं के लिए इस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले रोगियों के निदान और प्राथमिक उपचार के लिए ये जो औषधालय सुंदर भवन जो आपका बना है, वहाँ औषधालय में वैद्य भी बैठेंगे। आयुर्वेदिक के अलावा जो होम्योपैथिक का इलाज भी यहाँ होगा, एलोपैथिक के इलाज के लिए भी यहाँ अंग्रेजी दवाइयों की व्यवस्था होगी, डॉक्टर यहाँ विराजमान होंगे। तो संपूर्ण क्षेत्र को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा तोहफा आपने हमें देकर के अनुग्रहित किया है। मैं आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और रामनिवास जी महाराज का जो सोच कि धन का जो पैसा जो आता है उसका इतना सदुपयोग हो रहा है, अलग अलग प्रकल्प बना रखे हैं। गो सेवा के लिए अलग पैसा, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अलग पैसा, गंगा पानी की अलग व्यवस्था, जलकुंड अलग अलग बनाए गए हैं। और यहाँ आकेड़ी, सिंगलास, बछवारी, बावला, इन सभी आसपास के गांवों में जो गोचर भूमि की उपेक्षा हो रही है, उस भूमि को भी सुरक्षित रखने के लिए आपका एक प्लान। हर जगह बाबा जी हमारे यहाँ पास खाटिया के अंदर बाबा जी गंगादास जी के नाम से गंगा सागर जो पहले एक नाला बना हुआ था, उसकी सुरक्षा का प्रबंध आपने जिम्मा लिया। इसी ढंग से सिंगलास के कांकड़ में एक बहुत अच्छी नाली का विकास करके वहाँ भी उसका जो है वृक्षारोपण और वहाँ एक संत की रहने की व्यवस्था की गई है। ये एक पास में एक जो खेजड़ा है और एक स्थान जो उपेक्षित था, वहाँ भी उसको इतना बढ़िया बना दिया, महादेव जी आपकी का मंदिर बना दिया और वहाँ एक संत विराजमान है और वो जो है सारा बहुत ही सुखद वातावरण वहाँ मिलता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में रहने वाली समस्त जनता, चाहे कोई जाति बिरादरी की, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई धन्यवान है, सभी काश्तकार, यहाँ कोई सेठाना नहीं है। लेकिन इन संतों के आशीर्वाद से सब खुशी है, सबका आवाज है, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब तरक्की कर रहे हैं। जितना विकास आपके
सानिध्य भी क्षेत्र का होना चाहिए, उतना तो नहीं, लेकिन निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है, वो एक होड़ सी लगी हुई है। मैं देखता हूँ, गाँव में जाता हूँ और 30-40 साल से मेरा और रिजपाल सिंह जी का आना जाना रहता है गाँव में। जहाँ टूटी छाछ छपरे होते थे, वहाँ जैसा संत श्री ने भी बताया 2-2, 3-3 मंजिल के महल बन गए और बड़े खुशहाल हैं। संतों पर वो वर्षा हो रही है आशीर्वाद की। और मैं एक और ज्यादा समय नहीं लेता, संत विराजमान है, इनका सानिध्य लेना है, इनका उपदेश लेना है। 400 साल लगभग सुखराम दास जी बाप जी का आगमन हुआ। पहले वो नाडाश्री में हमारे गांव के पास में रावणा नाडा नाम से एक जगह है, वहां आपने देखा होगा वो नाडा बाप जी ने बनाया था। क्योंकि यह भी एक उसमें पैसा नहीं था, और लोगों को, बच्चों को प्रेरित करके कि भाई आप नाडा खोलो या पानी की व्यवस्था होगी, और मिट्टी का हलवा बना के देते थे, मिट्टी को यूं हिला के देते थे, हलवा बन जाता था। और वो नाडे का निर्माण हुआ, उसकी वो उपेक्षित था। हम लोग गांव के निवासी मानते भी हैं, लेकिन देने के लिए कुछ है नहीं, ठेकाना नहीं है। फिर भी आप प्रयास करके बाप जी रामनिवास जी के आशीर्वाद से वहाँ वो भी स्थान अच्छा बन गया, मंदिर बन गया दादू जी का, और नित्य वहाँ सेवा पूजा होती है। पक्षियों के लिए भी लगभग 1 क्विंटल अनाज यहाँ जो है उनको दिया जाता है, पक्षियों को भेंट होता है। उसी ढंग से सती माता का मंदिर है, वहाँ भी करीब 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल अनाज प्रतिदिन दानों के लिए यहाँ कबूतर खाने में दिया जाता है। तो संत श्री की मेहरबानी से एक ही नहीं, हाँ मारवाड़ी लो सब, मारवाड़ी लो, मारवाड़ी लो। तो मारो कहने को मतलब हुआ ऐसा कि संपूर्ण क्षेत्र के मायने बाप जी ने जब भी कोई हार के बाप जी का मंदिर की भावना है कि बोलो बोलो थे लोग कितना करो, मांगने तो बाप जी की बनने आएगा तो थे ले देते देते। और भी प्रेरणा अकेले में कहीं और कहीं जैसे भी जो भी है, कोई आज तक खाली बन गयो। और व्यवस्था आज गया था कि आपने धर्मसभा धातु द्वारा की विशेषता है, बड़ा बड़ा महंत और पीठाधीश्वर विराजमान है। मैं ज्यादा बोलना अर्थ कर सकूं, लेकिन एक मैं देखूं जाऊं, भंडारा की व्यवस्था अति सुंदर है कि कोई भी भगत करें, रात नहीं आएगा तो रात की इच्छा छाटो रोटी तैयार, कोई भी की टाइम करें बारला मांगा तो भी। हरियाणा का रूट है, बाप जी का आवे, बूटाटी आवे, 10-20 घंटे आवे, सोमवार है, मंगलवार 2 दिन हुए, 11 के दिन तो मेड़ो सो रहे। लेकिन कोई भी यात्री भूखो बन जावे, अंदर ले जावे। और इस स्थान की मेहरबानी आई कि एक कमरे में पूरी भोजन पाती और एक देख लो कटी और एक खिचड़ा को देख लो जगह भले पूरा मेड़ो जुमा दे बात को आशीर्वाद है, कोई कमेंट कौन पड़े। और वही भाव वही आशीर्वाद आपको बनो रहे। तो मैं माँ को जीवन को सार्थक हो जाए कि सत्संग में अगर 1 घंटों पर भी आ जावा तो शायद हो सके कि वो माँ को वास्ते तुम्हारे जीवन में सफल करने वास्ते प्रयास है। आई शब्दा के साथ जो सभा करना बना रहा आप माने दियो, और साथ में आप एम्बुलेंस की गाड़ी भी दी है ताकि कोई भी बीमार हो जाए तो बिना निःशुल्क जयपुर पुगाना, जोधपुर पुगाना, अजमेर, नागौर पुगाने की व्यवस्था भी ढूंढी है। यूं बड़ी और कोई सेवा अपने भूख बन सके। तो मैं कई शब्दों में आपको आभार प्रकट करूं। मैं आपका शिष्य हाँ, और इनकी मेहरबानी आप बढ़ाई रख लो, इन आशा के साथ धन्यवाद। प्रणाम श्री बहन। बोलो दादू जी महाराज की जय हो। बोले बाबूजी पोखरदास जी महाराज की। बहुत सुंदर दिलीप सिंह जी ने बताया। और बछवारी में एक स्कूल चलती है सुखराम बाबा के नाडे में। राजस्थान में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, पहली दफा मैंने देखा उस स्कूल में बस चलती है बच्चों को लाने के लिए। सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में बस होती है, और वो बापजी पो धाम की ओर से चलती है, ड्राइवर भी गाड़ी में। ये पहली बार देखा। जहां कहीं भी आप देखोगे पारंपरिक कार्य जहां भी हुआ है, या पो धाम के द्वारा लगभग 50 आश्रम संचालित होते हैं। एक घर को एक चूल्हो चलाना भारी पड़े हैं, और हर आश्रम पर जितनी मर्जी, अभी जैसे दिलीप सिंह जी कह रहे थे कि 8 लोग कहते हैं कि बाप जी मंगन आज चीज चाहिए, बाप जी कनो पो धामों कभी कोई चीज की मनाही नहीं हुई है।
हाँ लाख मांगया है 50 मिलो लेकिन मिलिए जरूर। ये ऐसी बाप जी महाराज सुखराम बाबा के बाप जी महाराज गंगादास जी महाराज और पोखरदास जी महाराज की वो धाम है। यहाँ भूखे को भोजन और प्यासे को जल। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। देखो समय ज्यादा हो रहा है, मैं अब आमंत्रित करता हूँ आप सबके लाडले और विजयपाल जी जो विधायक आपके थे पहले, उनके पिताजी श्री मधु को माइक से हो जाएगा आपने पकड़ा देते। हाँ आओ आमंत्रित करूं मैं मिर्दा साहब ने। महाराज की इज्जत ले बैठो बैठो बोलना बैठो बैठो बोलो बोलो दादू दयाल जी महाराज की, सुखराम दास जी महाराज की, गंगादास जी महाराज की, पोखरदास जी महाराज की, नरेला महाराज की, रेण पीठाधीश महाराज की और रामन्यास दास जी महाराज की, भगवान दास जी की, सभी संतगण विराजे थे। वो निर्मल दास जी सीखना माता करियोडार कमरिया को आया ठेठ सबने मारो आदर से प्रणाम है। संता के मारे सबने नमन करूं। रहन का संता के तो मांगे बडेरा के खट्टी बनती और वो धाम माते संत गंगादास जी महाराज बड़ा सती थी। एक बार मारे घरे पधरिया जब स्वर्गीय नाथुराम जी बिरता साहब और राम निवास जी से था जन्म कराया है। तो आज पोखरदास जी की बरसी माते दो महान मूर्तियां बैठी है। एक तो अंतरराष्ट्रीय अपने दरियाव जी महाराज की जबकि गादी है अभी का संत सज्जन राम जी महाराज, बस्ती राम जी महाराज बैठा है उनका चिल्ला। अटिने नरेना का गोपाल दास जी महाराज अपने बीच में आता, भगत सिंह जी आता को नहीं आता, वहां का शिष्य ओम प्रकाश जी महाराज, रामन्यास दास जी अटे ही सभी संत विराजोड़ा। पोखरदास जी के सुखदेव मुनि और जाना जी महाराज का संत भी विराजमान है हमारे। मैं आप सबने आ धार्मिक सभा है और धार्मिक सभा में धर्म की बात करनी चाहिए, परमार्थ की बात करनी चाहिए, सेवा की बात करनी चाहिए। हमारे दूसरा का प्रोग्राम हुआ है, हमारे एक भाई भजन सुनाइयो, विद्यादु आयोड़ा भक्त बोलिया, सुखदेव जी महाराज बोलिया, विद्यादु आयोड़ा भक्त की वो छठा वो कट जावे, छठा वो देखो आवे नहीं भी को पूछे छठा वो कट जावे। लोग पूछे अरे छठा वो जाऊं ने जगह देखो नहीं, हजार आदमी तो खानो जी में चतुर्दास जी का आया तो चालो बाबा जी की पो, भाजवा जी आया तो चालो बाबा जी की पो, कुचेरा आया तो चालो बाबा जी की पो। कितना आदमियों ने आज मुंडा मान जावे आते हैं देखो चलो आदमी जी और 400 करीब गया है बाप जी गौशाला। तो परमार्थ को काम बिना रिपेयर चलने गई भाई के बिना रिपेयर चल रहे। आप घर 5 जना आज डुगजिया बांध के आप डुगजियो बांध महाराज देखो लुकंदे महाराज के महाराज जिमाओ मान वो तो लुगजिया घर को नहीं कहते है ही कोई नहीं तो गांव तरह किया है। पर महाराज के रामन्यास दास जी महाराज और भगवान दास महाराज के रसोड़ो खुल्लो है। मैं यही बात की जाऊं देर शोभा क्यों आप कमार ले आएंगे महाराज आपा की शक्ति आरो 2 रुपया 5 रुपया छठावा मारो निवेदन हुई है मिनका आज ही धर्म सभा में दिखाई थे बैठा हो विराजमान मिनक हमारी माता मां बहना बेटिया के मिन की जमारो बार बार मन मिले पहले नहीं हो तो यार छोका काम में खाइए, छोको काम नहीं करना
कुछ अक्ल आई मारे लीवर में कैंसर जरा मठा बड़ी में कि हमें राम राम सब उतरानी है टैम कम जरा डॉक्टर ने गियो मैं डॉक्टर साहब टैम कितो गया तो बता दो कि मैं टैम को मैं भगवान को नहीं बता सकता पर थारे की छोको काम करियो आडो आ सके लेकिन छोको काम करियो तो हमारा डॉक्टर साहब आडो आई नहीं आई नवंबर 21 में हुई 3 साल हो गए 3 साल में कैंसर दिल हुआ है आ गया की सेवा भाई बचायो मारे क्लास फेलो जो कोई एक हो रामदेव जी बिंदा वो बैठो मारा हाथ पट्टियो जगह में सेवाई बीमारी हुई है 1.5 महीना पहले गियो नहीं जाता रहता वो भाई है जौन की कोई घटा जूता है बैठे हुआ के जूता है संत का है ये मानव जाति को कल्याण करने वाला है संता का बतावेड़ा मारे माता आप चाहना तो आपको उद्धार हुई आपको परिवार सुखी हुई एक दूसरे की मदद करा तो अपना परिवार की भलाई हुई एक भगत तो ज्यादा लंबी थोड़ी बात कर हवा बार हमारा आज कहीं हॉस्पिटल को उद्घाटन करना है एक भगत हो वो कबीरदास जी मिलन गियो महाराज कबीरदास जी बात की कबीरदास जी घर गियो भाई मैं कबीरदास जी गांव में फलाना मैंने चल गो जो भी दाग में दिया क्यों मैं ओढ़ को दाग में दिया थे ना घरों की माता तुरो है ओळख ले वो पुगियो भगत जीते खाइयो का लेर वीर हुई शमशान मानी जो वो जीता ही आज में दाग में आगरा के माता तुरा होगा सब गई जब वो क्यों बे यार मैं कबीरदास जी के बोल कहा चलो शमशान में गया दाह संस्कार हुगो दाह संस्कार हुर घरे आया मैं आप पानी लोटो कूटे बस आप बैठो 2 मिनट बस उठ फिर हुआ जो छांटो लियो और छांटो लेता ही सब तुरा खाए गया भाई जरा मैं क्यों हाँ वो कबीरदास जी क्यों महाराज वो धाकड़ो तुरो क्यों भाई आके तो भूषणियों बैराग और मारे हमेशा ही लेना भूषणिया में जवे नहीं जीते तो याद रखे कि भंडो है बारे निकले यार भाई कितने यार भाई दर्जी वालों पकड़ो है अरे याद रखो हमेशा कहीं भूषण बैराग मत रखो थोड़ो जीवनो है इनका अमर कोई हुई गई कोई नहीं हुई मैं मोटा मोटा महाराजा राजा मोटा मोटा अरबपति घरपति देखिया ई शक्ति के मुंडा गए कोई शक्ति नहीं ये बात संतान को आप ध्यान ले जानो चाहिए आज एक वीडियो वायरल हुई हमारा ही घना वीडियो चले बट एक वीडियो वायरल हुई कोई नहीं जो थे ये जाट मियाँ की दोस्ती माते है वो मियाँ जी के कहीं कुबत ऊंची जाट में दोस्त हो मियाँ जी देखे जाट की इतनी लंबी लंबी डाटी है एक डाटी बढ़ानी मियाँ जी की डाटी क्यों है तो जाट माने बनी बोले जाट आओ भाई आज एक काम करा के बोलो भाई मियाँ जी काई काम करना जितना देवता थारा है जितना देवता मारा है मैंने याद करिए तमारे एक डाटी रूप तो पड़ा था क्योंकि पहले तू पाड़ बस हूँ पाड़ू क्योंकि वहां पहले हूँ पाड़ूंगा अल्लाह साहब पीर साहब फलाना फलाना ठीका करता करता 10-20 रूप तो पड़ा अब जाट में थारा पाड़ू क्यों हूँ मारा पाड़ू थे तेजादीर फलाना फलाना 4 देवता नाम याद आया क्यों मैं तो भूल गो क्यों जब थारा 4 ही पड़िया क्यों थाड़ा का बहुत जाट बन गई हाथ गाल इतना ही 15-20 एक ला दिया जो वो अगला पहुंच गया है अल्लाह है तो क्या तो यार धोखो करियो क्यों धोखो मारे देवता ही इतना ही बैठे हो आप इतना ही बट 4 का बांट दिया तो वाह तू तार कर जा मैं मार कर जा झाड़ घोड़ो आदमी मिया करे झाड़ अच्छा है मोड़ दो घोड़ो ही बैठा ये वास्ते दुनिया में आया हो तो ये परमार्थ को काम करो गाया की सेवा करो माँ बाप की सेवा करो महाराज की जो माँ बाप की बहुत दुर्दशा है रोजीना 5-10 केस हमें हाल में कहीं भिड़ो तो मगन सिंह जी बंद कर दियो हमारे शरीर है लोग बंद करे ये बात है मौत मर्दन ब्याह शादी घटे ही कुछ
महाराज वो हुक्म आंगो हुक्म क्या चलू मैं गंगाराज जी महाराज चलिया शांत हुआ अगर मैं 10-11 साल में गोली मार लपोट रे हीरो खाऊन आयो ये दाम ने कह दुनिया में गाय की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, कोई दुखी प्राणी है आप भी की सेवा कर सका तो करो भैया। वो मौको है बस बार बार दे को कोनी है कि मिन की जमारो आवे लो कोटिया वो मिन की जमारो एक बार ही मिलियो। अरे संत जगाई पाटा मात बैठा है सभी संत की मानव जाति को कल्याण आपा आज कहवानी कि मैं खाई है भाई कि मैं नहीं मैं वो है ऊपर और संता में जावा या गाय की सेवा करा वो प्राणी भी गाय कबूतर कीड़ी कुत्तो बाकी सेवा करो देखो बहुत बढ़िया फल है। मैं कोई साधु महात्मा तो हूं बन हुई थकी जाए मैं गृहस्थी हूं नहीं मारा गई मेहनत कर मारा टापर पालिया पर इनको परिणाम देखने जो मिलियो ना आखिर में परिणाम वही है कि बढ़िया काम करा तो जीवन सुधरी नहीं जर भाई नरक तैयार है भाई खोड़ा तैयार है जय हो जय हिमालय। आप सब लोग बधाइया रामन्यास जी महाराज ने पहली एक बात की थी ऊंधी हुई बात मत कीजिए बाप जी इतनी हमारी माताओं बहना बेटिया मारा इतना लोग बैठा है जगह नाम में मैं ऊंधी बात क्यों मैं एक शब्द नपियो तुल्यो बोलू बाप जी वो तो कोई मन छेड़े नहीं वे तबड़द के हार देवे जर काई हुए मैं तबड़द के हार दे जर वो चिमकी जकी बात अब महाराज बोली कई बता आपने सुनाई मैं तो देखो सामने भेड़ो रहूं वालो ये आदमी हूं और घणो ज्ञान तो मार में है कोई नहीं पर मैं जी बात क्यों बाहर का ज्ञान नहीं है तो मैं आज संता में भेड़े रहे कैसा बात है सबकी ठीक और हमारे जीवन में उतार ली मैंने तो कोई जीवन जीनो है मैं जितनी मारू उससे गए को बखान करने में कई मतलब है थे बार कोई एक बोरी कपूड़ा दान नहीं करा और क्यों मैं बोरी उचाड़ रही हूँ तो था को खत्म हुई थे तो बोरी उचाड़ घर जा बैठ जाओ राम नाम हिमालय। आप सब लोग पधारिया बढ़िया संता का जका आशीर्वचन में लेर जाइजो दलीप सिंह जी साहब ही पधारिया अर्जुन विराजा में नाम लेना हमारे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता और धार्मिक भावना में आपको भी बहुत ही योगदान दे रहे हमेशा धर्म का पुण्य का काम करना अच्छा लोग ये तो काम दूसरा दिखाई उम्मीद करो हिमालय मैं सभी संता आपको नमस्कार करूं कोई गलत बात तो बन गई रामन्यास जी महाराज भगवान दास जी हिमालय आप आज सुबह आज जाना जी महाराज को एक भगत मिल गो अपना गरीब राम थे जानो भी नगरान को अरबपति आदमी मैं क्यों पहले तो यूं फोड़ो फोड़ो हाथ तो यूं आज एकदम सीधो आ गया जाना जी महाराज के साथ फेरिया लगाई हमारा घोड़ा तैयार घोड़ा तैयार हुआ एकदम दिलीप सिंह जी तो घोड़ा दूजा गलार आया है चेंज कराया है पट्टी का घोड़ा तैयार हुआ है जाना जी महाराज की काम की करामात है आशीनाथ जी महाराज की अपन जीवन समझया है कम 100 जीवन समझ और सब संत सकड़ संत है भगत सिंह जी हिमालय। आप सब लोग बढ़िया काम करो थाका परिवार खुशहाल रहे थे खुशहाल रहो और थाकी आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे आई सकता हूं मैं प्रार्थना जरा ही मन की खुशी है प्यारा खुशी रहो कोई को चेहरो उतरियोड़ो नहीं रहना बढ़िया काम करो तो थाके घरा के मायने एकदम खुशियां दी रही। मैं सब संता ने भाई को बड़ा बड़ा नमस्कार करते हुए भगत सिंह जी कहता मारवाड़ी बोलो ना बात दिलीप सिंह जी ने वो मारवाड़ी का 4 पोती ना ढूंढा जो नहीं भगत सिंह जी थाने आटे ही होना पड़े बात जोधपुरी आप सबने घना घना राम राम घना घना दादू राम सतराम बोलो दयाल महाराज की बहुत सुंदर करनी करो तो आज ही करो बुरी विचार
जितने भी आप लाइव दृश्य देख रहे हैं आखेड़ी धाम पोस है, और अभी आपको जो यहाँ नवनिर्मित हॉस्पिटल बना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और कल की भी आपकी विशेष सूचना है, कल रामधाम रेण में 7 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें दिन में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक यानी 4 घंटे का दिव्य भव्य विशाल और विराट गुरु महाराज ब्रह्मलीन आचार्य श्री परवर के चतुर्थ यानी 4वीं वर्षी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अनेक संत महापुरुष पधारेंगे। तो आप भी आसपास समूचे क्षेत्र है एक दूसरे से सूचना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके सत्संग का लाभ उठावे। ये कार्यक्रम का शुभारंभ कल होने जा रहा है, कल 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा और रात्रि में जागरण रहेगा, जिसमें अनेक संत महापुरुष पधारेंगे। ये सूचना भी आपको शाम को 7 बजे और देंगे। आज शाम का 7:30 बजे आपको अनसी दरिया में आरती का दर्शन कराएंगे और लाइव दर्शन कराएंगे। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। अब हम सब हमारे बाप जी महाराज से निवेदन करता हूं मैं कि पधारे हुए सभी संतों का, महात्माओं का, नेताओं का, और जो ये अस्पताल बनाया है और इसके बारे में आपके द्वारा सभी का उद्बोधन के ऊपर आपकी जो रामनिवास दास जी महाराज का आशीर्वाद हो। आइए हम सब उनके चरणों में निवेदन करते हैं। परम पूजनीय बाप जी महाराज श्री रामनिवास दास जी महाराज। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की, बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की, गुरु महाराज श्री पोखरदास जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज की, आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की, गोधाम की, पाट बाबा की, दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगते और ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलम तस्य दादू वंदनम। दादू परमार्थ को सब किया आप स्वार्थनाय, परमेश्वर परमार्थी के साधु कन्या। मंच पर विराजमान 1008 श्री दादू संप्रदाय आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए 1008 स्वामी श्री सज्जन राम जी महाराज रैन संप्रदाय रामस्नेह संप्रदाय का आचार्य, उनको दंडवत प्रणाम करते हुए श्री बस्ती राम जी महाराज हमारे बेराना धाम से पधारे हुए महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, सुरसुरा धाम से पधारे हुए हमारे बच्चे राम जी महाराज,
नागौर से हमारे पधारे हुए धूमलीराम जी महाराज, और जोधपुर धाम से पधारे हुए कपसी जी महाराज, तो तपस्वी के महंत है गोपाल दास जी महाराज, अजय धाम से हमारे जय रामदास जी महाराज, और भी कबीरपंथ संप्रदाय से, रामस्मृति संप्रदाय से, कर्तश्री सभी महापुरुष पधारे हुए, और हमारे श्री रिशपाल सिंह जी मिर्जा साहब, श्री दलीप सिंह जी साहब को भी टाइम निकाल के यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप माताओं बहनों भाई बंधुओं, करे करावे साइया सिर औरों के दे, दादू दुख सो बादास को ये अपना नाम ले। महाराज ये करने वाले कराने वाले सिर्फ सुखरामदास से महाराज और बाबा जी महाराज, हमारा तो बीच के में नहीं आया नहीं ना हुए, मैं तो की नहीं करने वाला हूँ। बाबा जी महाराज ये कहे ना, एक महाराज की साकी है कि मिश्री माई बेल कर मोल बिकाना मनस, यूं दादू महंगा भया पार ब्रह्म बिजनेस। जैसे महाराज मिश्री है, मिश्री को बनाने वाले एक बांस की खापटी तेरे में नटक परे जो उपरुपी जो में इनको रस डोले से वो मिश्री को वो शिट्टो बढ़ जाता है, और महाराज वो मिश्री को शिट्टो काई भाव बिके 100-150 रुपए किलो, जब काई 5 के भाव में कोई मिल जाता। तो महाराज मैं तो को महाराज को शब्दों लियो, चलो महाराज आप कोई नाम ले, नहीं तो महाराज मैं तो करे आवे इंसान है, वो परमात्मा को करने वाला है, वो ही कराने वाला है। बाबा जी की आज्ञा है उग्रदास से महाराज इस जगह विरासता आप तो जानो ही, और झरना जोगी जुग जुग जीवे झरना मरमर जाए, दादू जोगी गुरुमुखी ये से जय रहा समाज। महाराज उन जैसी झरना शायद किसी संस्कृत में नहीं होती। इतना महाराज चाहे कुछ कह दिया, महाराज कैसे उनको बैठा दिया, कुछ उनको जिमा दिया, उनका जीवन शायद जीवन के अंदर कपड़ों के और शरीर के साबुत नहीं लगाया। जब भूख लगती तो महाराज यहाँ आके भंडार में आके खट्टी खुरमा कोई केवल की जरूरत नहीं, कभी आज जीवन के मैं नहीं किया हमारे पास में कोई रोटी की सब्जी हमारे आधार बनाए, ऐसा कभी जीवन में किया नहीं। महाराज बीमार हो गए, लोग आवता मैंने देखता एक तो परमार्थ करता, अति उनाड़ा में सोता, आज के टाइम में कोई आ जाता तो महाराज मैं कन्ने सोता रहता, जगाने नहीं जगाता, खुद ही मैं इन पदार्थ बिन भोजन कराया और बिन बिस्तर दे देता। इतना दयालु संत महाराज। बाबाजी महाराज ने मैं किया, बाबाजी महाराज की बरसी आई गंगादास से बाप जी की, टाइम में लाइट नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, आज तो ट्रैक्टर है, टैंकर है, काफी वर्षा की बात है। तो महाराज भाई जी खाते के ऊपर कोई छोटो सो जनरेटर गुजरा के मैं माने की होगा लाइट के वास्ते हमारा जनरेटर ले गए, तो झगड़ा के मैं ले रहा भी नहीं अट लगायो। बाबाजी महाराज खाई ले रहा हो, बाबाजी मनाई कहता कोई चिमनिया तैयार करो, चिमनिया करता, लालटेना तैयार करता, एक रेड़ के मैं मारे वो गैस बनो, वो गैस डाउन वाला बिन में ले रहा होता शहर भगत हो, महाराज को जगह जगह गैस रख दे तो कोई बात नहीं व्यवस्था है। तो बाबाजी महाराज में पेड़ को जनरेटर ले इस जगह पे लगाता, वहीं जानता को महीने और में हमारे मेरा में एक मिस्त्री गाना को वो भी लाइक खूब माता पड़ी करता बिन चलावता चाहिए, काफी टाइम हो गया, पंगत की टाइम होगी। अकेले महाराज जो जगह जगह वो टंकियां ला रखता, फिर महाराज अकेली बचवारी का आदमी बहुत सहयोग दियो माताओं बहना को, मतलब कितना मैं बताऊं, अकेले बचवारी सिलास लो महाराज जद भी कह देता जल्दी आ जाता, और महाराज वो पानी काट टंकियां भरता, फिर बट्टी बैठा बैठा आया पानी अति महाराज की सेवा करता। केन कोई जमानो हो, केन कोई महाराज समय हो, लेकिन जब जोड़ी जाऊं अकेली बटवारी सिला जाते सतनाम को आवाज लगाता तो महाराज करता टावड़ा में आवाज से पत्र भोजन बनाता, रोटी बनाए, क्या बात महाराज सब कुछ है बाबाजी महाराज की कृपा। तो कहने का मतलब बाबाजी महाराज की जगह विराजा और की और हमने तो खाली करें, मैं क्या बाप जी लाइट की व्यवस्था करो, छोटा छोटा में ले लड्डू ले आज तक तो खूब ले आ जाओ, वह भी है व्यवस्था, लेकिन इस जमाना आई तो भी नहीं करना, कोई आदमी भी नहीं मैं लगाऊंगा, तो छोटा छोटा लड्डू में लगाऊंगा और करता आई करे राम महाराज मैं क्यों बाप जी लड्डू लगाऊं, छोटा छोटा बंदर वाला बनाऊंगा, और महाराज एकदम बढ़िया फोटो ला गया, छोको ला गया। और महाराज ने एक ही बात की, बेटा आयोडा ने पूछ अंदर छोका डाला, आप लाइटर लगाए देवा पानी नहीं पावा,
और आपकी सेवा नहीं करा तो आप चौका तोड़ेगा आप वही सेवा वास्ते तो महाराज आयोड़ा की आप सेवा करा जदि आप चौका लागा नहीं तो लाइट आओ पूरा बनावट लगाए दे तो महाराज वो चौका बोलना बहुत बड़ी बात है सूक्ष्म बात में बहुत बड़ा रहस्य है महाराज ऐसे महापुरुष को बहुत बड़ा भाग्य है